नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां अस्पताल में नर्सों के साथ हुई अभद्रता के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने बताया कि जिन अस्पतालों में तबलीगी जमात से जुड़े मरीज भर्ती करवाए गए हैं, उनकी देखभाल के लिए अब महिला नर्सों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अब तबलीग से जुड़े मरीजों के इलाज में सिर्फ पुरुष डॉक्टर और पुरुष नर्सिंग स्टाफ की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले तबलीग के लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल ही कुछ नर्सों ने शिकायत की थी और अस्पताल में भर्ती तबलीग के कुछ लोगों ने उनके साथ भद्रता की थी, इस बात का जिक्र किया था। तो ये बहुत अहम कार्रवाई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्वास्थ्य महकमा से जुड़े तमाम लोग हैं, ख़ास तौर पर नर्स, डॉक्टर और वो जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके साथ सही बर्ताव किया जाए। और ऐसे में अगर तबलीग जमात के लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, तो ऐसे में गाजियाबाद के अस्पताल में ये अभद्रता के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है। प्रशासन ने ये बताया कि जिन अस्पतालों में तबलीग जमात से जुड़े मरीज भर्ती हैं, उनकी देखभाल के लिए महिला नर्स नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर और पुरुष नर्सिंग स्टाफ ही ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। और अब बात प्रधानमंत्री के संदेश की। अपने वीडियो संदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में पीएम मोदी ने देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5 अप्रैल यानी कि इसी रविवार को सभी लोगों से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइटें बंद करने की अपील की है और 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती या फिर टॉर्च की लाइट जलाने की अपील की है। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग,
सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। आज देश के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि 5 अप्रैल की रात 9 बजे पूरा देश अपने घर के बाहर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की रोशनी करे। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पीएम की 2 अपील से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर 22 मार्च की है, जब पीएम ने सबसे कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में घर के बाहर खड़े होकर ताली, थाली और घंटी बजाने की अपील की थी। आज पीएम ने एक बार फिर पूरे देश से अपील की है कि वो 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें और घर के बाहर दिया जलाएं। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने सीमा से लगे गांव में राशन पहुंचाया। लॉकडाउन और बारिश की वजह से लोग खाने पीने की चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन सेना ने गांव के लोगों तक मदद पहुंचाई। मदद मिलने पर गांव के लोगों ने सेना की तारीफ करते हुए उनको शुक्रिया कहा। बारिश की वजह से हमारा घर भी टूट गया है, तो हम बहुत गरीब लोग हैं। तो आज ये जो सरला बटालियन कृष्णा घाटी की जो आर्मी है, उन्होंने हमारी आज यहाँ पे पहुँच के बहुत ही मदद की है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हर घर घर जाके गरीब लोगों की मदद की है और उनको घर जाके राशन दिया है उन्होंने, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 200-250 लोगों को जो है उन्होंने आके घर घर पे राशन दिया है और मदद की है, और ये भी बोले हैं कि हमारे पास और भी जितनी मदद हो सके हम आपकी करेंगे। हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको कि जिन्होंने हमें घर रख के इतनी हमारी मदद की है। मध्य प्रदेश के हरदा में जिला आर्टिस्ट पेंटर एसोसिएशन ने लोगों तक लॉकडाउन के पालन का संदेश पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इन कलाकारों ने सड़कों पर ही घर पर रहने का संदेश पेंट कर दिया। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर अपने खर्च पर सड़कों पर घरों से ना निकलने का संदेश लिखा। लॉकडाउन के दौरान दिन रात काम कर रही दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बेटी ने अपने पिता के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा है। 4वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची ने नोट में अपने पिता को इसी तरह दूसरों की मदद करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्ची ने लिखा, आप रात को सोते नहीं, आप घर देर से आते हो या कभी कभी घर भी नहीं आते। मैं आपको और आपके स्टाफ को अपनी परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवर खाने पीने की चीजों के लिए तरस गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ऐसे ही जानवरों को खाना खिलाने के लिए एक एनजीओ ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। इस एनजीओ ने करीब 300 जानवरों की जिम्मेदारी उठा ली है। ये एनजीओ जानवरों को खाना खिलाने के दौरान पूरी सुरक्षा का ख्याल रख रही है। यूपी के फिरोजाबाद से खबर है, जहां कोरोना वायरस के खतरे के बीच भीड़ लगाकर खड़े होने का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इससे जुड़े एक वीडियो में लोगों की भीड़ दिखाई दी और कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर मकान में जमकर तोड़फोड़ करते दिखे। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा।
दावा किया जा रहा है कि एक पक्ष के कुछ लोग एक मकान के सामने जुटे थे, जिसका मकान मालिक ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विरोध किया था, लेकिन इससे दूसरा पक्ष हमलावर हो गया और वहां जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूपी के गया से तस्वीर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4 होने के बाद पुलिस ने इलाके की सीमा को सील कर दिया है और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने की शिकायतें मिलने के बाद सुरक्षा में सख्ती करते हुए निगरानी यहां पर बढ़ा दी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गया की, जहां पर अब ड्रोन से निगहबानी की जा रही है और ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने इलाके की जो सीमाएं हैं वो सील की हैं और ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने की शिकायतें मिलने के बाद सुरक्षा में सख्ती करते हुए ये निगरानी का तरीका अपनाया है, जिससे जहां भी ड्रोन के जरिए ऐसा लगता है कि भीड़ एकत्रित हो रही है, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों को लॉकडाउन के लिए सख्ती से पालन करने के तरीकों को अपनाने की बात करती है। तो ये तस्वीरें जो ड्रोन से ली गई हैं, जहां पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, गया की ये तस्वीरें हैं। यूपी के बांदा में पुलिस ने दिल्ली में तबलीगी जमात से लौटे एक युवक को गिरफ्तार करने के बाद 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी इस इलाके में छुपकर रह रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ा। इन पर पुलिस को सूचना दिए बिना छुपकर रहने की आरोप है और इसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए एक युवक को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। यूपी के बांदा में पुलिस ने दिल्ली में तबलीगी जमात से लौटे एक युवक को गिरफ्तार करने के बाद 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी इस इलाके में छुपकर रह रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ा। इन पर पुलिस को सूचना दिए बिना छुपकर रहने के आरोप हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए एक युवक को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। और ये तस्वीर हाथरस की दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने मार्च निकालकर लोगों से घर पर रहने की अपील की है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर फूलों की बारिश की, उनका अभिनंदन किया। साथ ही दिन रात काम कर रहे पुलिस महकमे के लिए भारत माता की जय और पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। पुलिस ने शहर के कई रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया और लोगों को घरों में ही रहने की नसीहत दी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 149 हो गए हैं और पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ओडिशा में लॉकडाउन की वजह से डेयरी किसान काफ़ी परेशान है। दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में सभी दूध फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, जिससे ये किसान दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने दूध जैसी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन डेयरी किसानों का आरोप है कि ओडिशा की सबसे बड़ी दूध फैक्ट्री भी सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिससे डेयरी किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एमपी के उज्जैन से खबर, जहां कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 10 साल का एक बच्चा आगे आया है। बच्चे ने ज़रूरतमंदों के लिए अपनी गुल्लक में जमा किए गए पैसे दान कर दिए। बच्चे ने 13,000 से ज़्यादा की रकम राहत कोष में दान दी, जिसके लिए उसकी सराहना हो रही है। तो ये वाकई में एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त दान करने से या तो बच रहे हैं या अभी तक उनके जहन में इस बात के बारे में कोई विचार नहीं आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बच्चा कोरोना पीड़ितों के लिए, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, उसने अपनी गुल्लक के जितने पैसे हैं ज़रूरतमंदों को दिए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। इसका जो गुल्लक का अमाउंट है वो 13,000 निकला, जिससे बच्चा भी खुश है और लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिए 5 मंत्र। प्रधानमंत्री ने संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग के जरिए कोरोना को हराने की अपील की है। देश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने यह अपील की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश के खिलाड़ी आगे आकर लोगों का मनोबल बढ़ाएं और लोगों के बीच सकारात्मक और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश फैलाएं।
और इस बीच इस संदेश को फैलाने के साथ ही अगली खबर झारखंड से है, जहां बोकारो में लॉकडाउन को नजरअंदाज कर घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने कई ऐसे लड़कों को पकड़ा जो दवा लेने के बहाने घर से बाहर घूम रहे थे। पकड़े गए इन लोगों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई और दोबारा बेवजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। गाड़ियों को लिखता है तुम्हारा ये काम किया, सब तोड़ दिया, आगे नंबर नहीं है, अब पीछे कौन नंबर है, पेपर भी लिखना है। जुमे की नमाज को देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। नोएडा के 6 इलाकों में ड्रोन के जरिए निगहबानी की जा रही है। पुलिस ने कल ही मस्जिदों से ऐलान करवाया था कि नमाज पढ़ने के लिए भीड़ ना लगाएं और अपने घर में ही नमाज पढ़ें। पुलिस ने साफ कर दिया कि अगर लॉकडाउन तोड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके से आज तैयारियां हैं जुम्मे की नमाज को देखते हुए? देखिए, ये सब हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की धार्मिक या अन्य कोई अनुष्ठान की अनुमति नहीं है। आज इंसिडेंटली फ्राइडे है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद है, कोई भी यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। और अंदर जो डीप पॉकेट्स हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, उस पर नज़र रखने के लिए हमने ड्रोन की व्यवस्था की हुई है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग एरियल सर्विलांस रखेंगे। अगर कहीं कोई ब्रीच करता हुआ दिखता है, वैसे मुझे उसकी उम्मीद नहीं है, तो देन वी विल एक्ट वेरी फर्मली अगेंस्ट दैट। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पूरी दुनिया ने हैरत अंगेज वीडियो वहां से सामने आ रहे हैं। हर वीडियो को लेकर लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि वीडियो की सच्चाई कुछ और ही होती है। एक ऐसा ही वायरल वीडियो हमारे सामने आया जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि स्पेन के एक अस्पताल में ओम के जाप से कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है। क्या वाकई वीडियो स्पेन का ही है या फिर माजरा कुछ और ही है? स्पेन के अस्पताल में ओम का जाप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोरोना को हराएगा मंत्रों का जाप। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वैज्ञानिक किसी भी तरीके से इस वायरस की काट तलाशना चाहते हैं। इसी बीच सतनाम और ओम के जाप के इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कोरोना को हराने के लिए स्पेन के हॉस्पिटल में ओम का जाप किया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल की एक लॉबी में कुछ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ओम का जाप कर रहे हैं। भारत में ये वीडियो मानव मंगलानी के इस ट्वीट के बाद ऐसा वायरल हुआ कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर हजारों लोगों ने इसे देखना और शेयर करना शुरू कर दिया। मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि यह वीडियो स्पेन का है। ओम मंत्र और सतनाम वाहे गुरु का जाप। स्पेन के एक अस्पताल में ओम के जाप के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मशहूर फोटोग्राफर मानव मंगलानी के इस ट्वीट के बाद तो जैसे वीडियो शेयर करने वालों की बाढ़ आ गई। लोग भी इस बात का दावा करने लगे कि स्पेन के अस्पताल में कोरोना को हराने के लिए ओम का जाप और सतनाम वाहे गुरु का पाठ किया जा रहा है। ये हमारे देश की संस्कृति की ही तस्वीर है कि स्पेन जैसे देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए ओम का जाप किया जा रहा है। वीडियो को गौर से देखने के बाद ये तो साफ था, ये किसी हॉस्पिटल का वीडियो है और डॉक्टर ओम का ही जाप कर रहे हैं। लेकिन ये बात साफ नहीं हो रही थी कि ये वीडियो स्पेन का है या फिर किसी और देश का। कहीं वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इस बात की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। वीडियो का की फ्रेम लेकर जब हमने गूगल रिवर्स इमेज में इसको सर्च किया तो YouTube पर हमारे सामने वैसा ही वीडियो सामने आ गया, जैसा कि मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। लेकिन अभी भी ये बात सवाल ही थी कि क्या ये वीडियो वास्तव में स्पेन का है। लिहाजा हमने YouTube पर एक नए सिरे से अपनी तलाश को आगे बढ़ाया।
जल्दी ही हमारी नजर YouTube पर मौजूद एक ऐसे वीडियो पर पड़ी जिसकी शुरुआत में किसी अजीब सी भाषा में ELPAIS लिखा हुआ था। लिहाजा ये शब्द ही हमारे सामने सवाल बन गया। क्या है ELPAIS? इसकी पड़ताल के लिए हमने गूगल पर हूबहू यही शब्द लिख दिया, जिसके बाद गूगल पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ELPAIS स्पेन के एक अखबार का नाम है, यानी इस वीडियो का स्पेन के अखबार ने भी जिक्र किया है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर सच साबित हुई। ये वीडियो स्पेन का ही है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता कि मंत्रों से कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 172 हुई है और इसमें अकेले तबलीग जमात के जो लोग हैं उसकी संख्या 50 है। आपको बता दें, अब जो संख्या उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की 172 तक जा पहुंची है। दरअसल अकेले तबलीग जमात के जो लोग हैं उनकी संख्या 50 है। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था वहां से ये लोग देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे थे तबलीग जमात के, और उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है जहां पर ये लोग पहुंचे थे। वहां पर लगातार इनको तलाशा जा रहा है और जिन लोगों को तलाशा गया है उनमें से 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे देश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में जहां राशन बांटने के दौरान आम लोग नियम तोड़ते नजर आए, वहीं पुलिस भी गरीबों तक खाना पहुंचाने के दौरान प्रशासन की बातों को भूलती दिखी। प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जिनको निःशुल्क राशन वितरण करना था, लगभग 56% ऐसे लोगों को राशन वितरण किया गया है जिनको कोई मूल्य नहीं देना था। ये व्यवस्था निरंतर चल रही है। राशन शॉप्स के बाहर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रॉपर 1-1.5 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए गए हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक साथ यदि लोग राशन लेने के लिए जाएंगे तो सर्वर की प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए पर्याप्त समय है। 25 तारीख तक हमको राशन देना है, तो हम देते रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं है और हम सबको देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मदद पहुंचाती पुलिस की खबरें देश भर से आ रही हैं, मगर सूरत में पुलिस मदद से आगे बढ़कर अब लोगों का मनोरंजन करने में जुटी है। लॉकडाउन में लोग ऊब ना जाएं, इसलिए वहां के बारडोली इलाके में पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला है, जिसके लिए पुलिस की एक टीम एक हाउसिंग सोसाइटी के सामने सड़क पर पहुंची और एक पुलिस वाला सड़क पर खड़ा होकर गाना गाने लगा। गाना दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे, इसके लिए पीसीआर वैन पर लाउडस्पीकर और माइक का भी इंतजाम किया गया। पुलिस वाले का गाना सुनकर लोग अपने घरों की बालकनी में आ गए। इस दौरान कुछ महिलाएं बालकनी में ही गरबा करती नजर आईं। घर में रहकर हम बोर हो गए थे, इतने में हमारी बारडोली की पुलिस टीम आई और गाना गाया, गरबा किया। एक बढ़िया सी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई हमें। लोगों को पुलिस की ये पहल पसंद आई और वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाने लगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो। इसके बाद पुलिस एक दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची और वहां भी गाना गाकर लोगों का मन बहलाया। पुलिस ने दलील दी कि गानों के जरिए लोगों के मनोरंजन के साथ पुलिस वालों का भी तनाव दूर हो जाता है। हमने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे पुलिस में जो छुपा हुआ है ये सिंगिंग का या ऐसा शौक, तो वो बाहर आए और हम पब्लिक को भी रिलैक्स कर सके। तमिलनाडु के तिरुपुर में यूपी और बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले कुल 34 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने खाना और पानी नहीं मिल पाने की शिकायत की है और बिहार के कैमूर जिले के प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों के मुताबिक इनके पास पिछले 1 हफ्ते से खाने का सामान नहीं है। अब ये भूख से परेशान हो रहे हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केरल में एक नाव वाले ने एक टापू पर फंसे 60 परिवारों की मदद की। 50 साल की उम्र वाले इस आदमी ने अपनी नाव से चावल, दाल जैसे खाने की जरूरी आइटम टापू पर फंसे लोगों तक पहुंचाए। तो केरल के आलपुझा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर कैसे एक नाव वाला
देवदूत बनकर सामने आया है। लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर पहुंचा रहा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है, एक तरह से टापू का एरिया है, जहां पर लोगों को दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये इंसान नाव लेकर सारा सामान, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या फिर कुछ और खाने पीने का सामान लेकर इन लोगों तक पहुंचा रहा है। तो 50 साल की उम्र में ये मिसाल पेश करता हुआ व्यक्ति। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेलवे ने सरकार के निर्देश पर अमल करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने रेल के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना शुरू कर दिया है। गुजरात के भावनगर वर्कशॉप में ट्रेन के कोच को वार्ड बना दिया गया। अब तक कुल 6 डिवीजन में 410 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। अगली तस्वीर बिहार के सहरसा से है, जहां एक जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक मास्क और जरूरी सामान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहा है। तो तस्वीरें सहरसा की है। बिहार के सहरसा में एक जनप्रतिनिधि लोगों की मदद तो कर ही रहा है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि उन्हें सामान खाने पीने का पहुंचाया जाए, या फिर ज़रूरी चीज़ें जो आज की तारीख में मुश्किल है मैसर होना, वो पहुंचाई जाए। ऐसे में लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करता हुआ ये जनप्रतिनिधि बिहार के सहरसा से। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी के मथुरा के एक पुलिस अधिकारी ने कोरोना पर गाना बनाकर लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। पुलिस अधिकारी का ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरी आरज़ू है सभी से घर में ही बने रहना, निकलो जो घर से बाहर तो अलीगढ़ से खबर, जहां लॉकडाउन के बीच मस्जिद में भारी भीड़ इकट्ठी होने की खबर पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। पुलिस ने जैसे ही लाउडस्पीकर से लोगों को मस्जिद खाली करने को कहा, उन पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने भी मस्जिद में जमा हुई भीड़ को खदेड़ा और उसे खाली कराया। तो तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, दूरी बनाकर रखिए, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें, जहां मस्जिद में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव हो गया शुरू। थाना बन्ना देवी के अंतर्गत रघबीरपुरी चौकी में एक मोहल्ला तकिया पड़ता है। वहाँ एक मस्जिद पे कुछ लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। इस सूचना पर पुलिस मौके पे गई। पुलिस ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस पर वो लोग उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया और पुलिस के साथ इन लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद को नोटिस देकर 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। इन सवालों में साद के नाम, पते और खाते के अलावा वो जरूरी डिटेल्स हैं जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों से संबंधित ब्यौरे से है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, जो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए आज की तारीख में सबसे जिम्मेदार शख्स से जुड़े हुए कुछ सवाल, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछा है। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद को नोटिस देकर 26 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इन सवालों में साद के नाम, पते और खाते के अलावा वो ज़रूरी डिटेल्स हैं जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के मरकज़ से है और शामिल हुए लोगों से संबंधित ब्यौरे हैं, ताकि ये पता लग पाए कि कौन कौन लोग वहाँ शामिल हुए, कहाँ कहाँ से आए थे लोग। क्या अभी भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिसको पुलिस के सामने होना चाहिए। गाजियाबाद से खबर है, जहां सरकारी अस्पतालों में भर्ती तबलीगी जमात के लोगों ने
बदसलूकी की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उस मामले में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में वहां भर्ती तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। ये लोग अस्पताल के स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे। आरोप है कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती इन लोगों ने वहां अश्लील हरकतें की और अस्पताल के स्टाफ से बीड़ी सिगरेट की मांग भी की। बाद में कोरोना के संदिग्ध सभी तबलीगी जमात के लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिस पर ये अनुचित व्यवहार करने, अश्लील इशारे करने, बदतमीजी करने, दवाइयां ना खाने और स्टाफ की बात ना सुनने, इस तरह के आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आग्रह किया गया था। ये सभी आरोप वहां पर आइसोलेशन वार्ड में स्थित जो व्यक्ति थे उनके विरुद्ध किया गया था, लगाए गए थे ये आरोप। इस पर एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना प्रचलित कर दी गई है। जो विवेचक हैं उसको निष्पक्षता के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और त्वरित इसमें जांच करने के लिए और साक्ष्य इकट्ठा करके इसका सफल निस्तारण करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। यूपी के प्रयागराज में एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने चेहरे पर पेंटिंग करवाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने का संदेश दिया। मेडिकल स्टोर में मौजूद मालिक ने चेहरे पर घर में रहने का संदेश लिखवाकर दवा खरीदने आ रहे ग्राहकों को जागरूक किया। मैंने यह कार्य इसलिए किया है कि देख रहा हूं कि कितना शासन के कहने के बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों ने फेस पेंटिंग के माध्यम से और बताने के माध्यम से इसलिए किया कि लोग जागरूक हों, कम से कम घर से निकलें, केवल ज़रूरत भर की चीज़ों के लिए ही घर से निकलें। जयपुर के पुराने शहर में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना का खतरा बढ़ता देखकर प्रशासन ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है और महिला पुलिस ब्रिगेड को भी सड़कों पर उतार दिया। निर्भया स्क्वाड में शामिल ये 80 पुलिसकर्मी जयपुर के पुराने शहर के इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। इन लोगों को हमने स्मार्ट कॉप बनाया है जो कि खास तौर पर महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। कोरोना के लिहाज से ये इलाका बेहद खतरनाक है, जिसकी वजह से कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की भी कड़ी जांच की और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी। यही नहीं, पुलिस वालों ने लोगों के बालकनी में खड़े रहने पर भी पाबंदी लगा दी और उन्हें घर के अंदर भेज दिया। जयपुर में 41 पॉजिटिव केसेस मिले, उसमें से 33 अकेले जयपुर के वॉल सिटी के रामगंज के अंदर मिले। उसके बाद में रामगंज के अंदर सख्ती बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू पहले से लागू है लेकिन अब गलियां, रोड सारी सील कर दी गई है। जयपुर में 24 घंटे में 20 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें 7 मामले पुराने शहर के इलाके के हैं। दुनिया भर में तेजी से फैल पसार रहे कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को तत्काल मदद देने का फैसला किया है। इसके तहत बैंक भारत को $1 अरब यानी करीब 7600 करोड़ रुपए की आपातकालीन आर्थिक मदद देगा। वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक मदद के तौर पर पहले चरण में 25 देशों को विशेष आपातकालीन मदद देने का ऐलान किया, जिसके बाद वो और 40 देशों की मदद करेगा। विश्व बैंक ने कहा कि इस आर्थिक मदद से कोरोना वायरस की जांच करने, प्रयोगशालाओं में जांच करने, जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने और मरीजों को रखने के लिए नए आइसोलेशन सेंटर बनाने में मदद मिलेगी। और गाजियाबाद से खबर, जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोग खुद सामने आकर चेकअप करा रहे हैं। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में कई ऐसे जमाती नजर आए जो गाजियाबाद के केला भट्टा या दूसरी जगह से 13 मार्च से 28 मार्च मरकज में शामिल हुए थे। इस अस्पताल में लगातार जमाती आ रहे हैं। सामने आए लोगों का कहना है कि वो सरकार की अपील को सुनकर आए हैं और अब तक इसलिए नहीं आए क्योंकि टेस्ट के नाम पर अफवाह फैली हुई थी। उधर मुंबई के दादर सब्जी मार्केट को बेशक सोमैया ग्राउंड पर शिफ्ट कर दिया गया हो, बावजूद इसके लापरवाही का सिलसिला जारी है। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे बगैर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसके मद्देनजर यहां सरकार ने खास तौर पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की है और प्रशासन को भी इस पर कड़ाई से अमल करने की हिदायतें दी हैं। लॉकडाउन के बीच गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए कुछ NGO और मिशनरी संस्थाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक मिशनरी संस्था ने भी गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। इसके अलावा खारी बावली इलाके में भी कुछ व्यापारियों ने मिलकर गरीब लोगों को खाना खिलाया।
इस भंडारे के अंदर तकरीबन दोपहर में हम 650 से 700 बंदों को खाना खिला रहे हैं और सुबह शाम को हम लोग 6 बजे शुरू कर देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का सीन चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता फटाफट खाना खा के अपने अपने घरों पे दोबारा चली जाए। यही है, जितना हो सकता है उतना बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो, दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर